So today we will start the capital adjustment topic, right? And this is very important. And beta ji ਇਹਦੇ ਚ cases ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जिस तरीके नाल admission chapter ਦੇ capital adjustments बहुत सारे cases ਸੀ same way retirement भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cases ਨੇ so ਅੱਜ ਆਪਾਂ सिर्फ case 1 discuss करना so case 1 ਕੀ ਆ when the total capital of the firm is given means after retirement जो continuing partners ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਟੈਪਸ ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ in new ratio among continuing partners okay so beta retirement to baad jo thode continuing partners ne new ratio ta ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ given ਹੋਊਗੀ right so ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ capital given ਹੈ adjustment ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ new ratio ਦੇ accordingly ਆਪਣੀ capital ਨੂੰ adjust ਕਰਨਾ so capital already given ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ उस कैपिटल नू नवी रेशो च डिवाइड कर देना among the remaining partners or you can say continuing partners right then beta step 2 की होगा any surplus or deficiency is adjusted through cash account or partners current account right so जो भी बेटा जी लास्ट पे जाके बैलेंसिंग फिगर होगी जो भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होगी वो तुसी एडजस्ट करोगे थ्रू कैश अकाउंट और थ्रू करंट अकाउंट एंड तुसी बेटा जी प्रेफरेंस दवोगे अपने क्वेश्चन नु अगर क्वेश्चन च करंट अकाउंट लिखा तो करंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे अगर कैश अकाउंट लिखा तो कैश अकाउंट ओपन करोगे बट वॉट इफ उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं होया इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट राइट तो तुसी हमेशा की ओपन करोगे कैश अकाउंट फिर तुसी कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना ओके सो पहला स्टेप की आ कि तुसी टोटल कैपिटल नु न्यू रेशो च डिवाइड करना देन थोड़ा जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी आ ओनू तुसी कैश और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देना गॉट इट ठीक है सो आई होप कि थोनू ये केस समझ आया होगा ठीक है ठीक so this is question number 44 as per new edition so in this question they have given us xyz are partners and their old ratio is 3:2:1 1st April ਨੂੰ कौन रिटायर हो रहा वा y रिटायर हो रहा and x and z उन्होंने की डिसाइड किया that the capital of the new firm shall be fixed at 2,10,000 तो मैं तुहानू कहा ना कि केस 1 दे विच कैपिटल हमेशा गिवन होगी सो कैपिटल गिवन है एंड इस कैपिटल नू उन्होंने अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो च डिस्ट्रीब्यूट करना राइट सो कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ 145 एंड 63,000 रिस्पेक्टिवली मतलब ऑलरेडी उन्हों का कैपिटल अकाउंट जो आ वो बैलेंस शो कर रहा 145 एंड 63 का और तुसी सिंपली ये दसना वा द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू दी पार्टनर्स सो तुसी सिर्फ ये ना अमाउंट स्टेट करनी है कि सरप्लस आ या डेफिशिएंसी आ राइट कि जो थोड़ा कंटिन्यूइंग पार्टनर आ वो पैसे लेके आऊगा या पैसे विड्रॉ कर लूगा ठीक है तो देखो बेटा वाई अगर रिटायर कर रहा कुछ भी स्टेट नहीं किया होया तो क्वेश्चन से साडे कोले न्यू रेशो कितनी होगी 3:1 राइट सो असी की करांगे कैपिटल नू न्यू रेशो च डिवाइड कर लांगे सो एक काम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते डायरेक्टली असी अमाउंट असर्टेन कर लेने ठीक है सो लेट अस डिवाइड द कैपिटल इन न्यू रेशो ओके सो एक्स एंड जेड दा तुसीं मैनूं शेयर दस सकदे हो Can you calculate this for me? So 3/4 and
1/4. So these will be the carried down balances of capital. This is 52,500 and this is 1,57,500. Yes beta, very good. So these are the carried down balances, right? Means actual ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ capital ਦਾ balance ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 157,500 and z ਦੀ capital ਦਾ balance ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 52,500. But ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ already जो x and z ਦੇ जो balances given ने, ठीक है? These are the balances after all adjustments. तो सानू बेटा balances given किन्ने ने already? X ਦਾ given ਆ 1,45,000 and Z ਦਾ given ਆ 63,000. So बेटा ध्यान नाल देखो X ਦੀ capital ਦਾ balance होना चाहिए 157,500 but actual तो दा balance बन कितना रहा 145,000. So what do you think है surplus है या deficiency आ? अमाउंट जो आ बेटा वो बननी चाहिए 1,57,500 बट एक्स का अवेलेबल बैलेंस हैगा सिर्फ 145,000. सो डेफिनेटली यह डेफिशिएंसी होगी ना. सो अपा की लिखांगे कैश ब्रॉट इन बाय एक्स. सो एक्स नू अपना कैपिटल बैलेंस 157,500 बनाउण लिए किन्ने पैसे लेके आउण दी जरूरत आ. वी विल कैलकुलेट दैट. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस फाइंड कर लांगे. सो दैट विल बी 12,500 राइट. एंड Z ਦਾ ਕੀ आ रहा Z ਦਾ ਤਾਂ मैम सरप्लस आ रहा बिकॉज Z ਦਾ बैलेंस बनना चाहिए 52,500 बट ऑलरेडी ਉਹਦਾ कितना बैलेंस बन रहा 63,000. सो Z जो आ अपना सरप्लस बैलेंस विड्रॉ कर लूगा. सो कैश विड्रॉन बाय Z. तो कितने पैसे विड्रॉ करूँगा द डिफरेंस 63,000 minus 52,500 that will be 10,500. So are you getting my point? हाँ बेटा. So बेटा जी these were the balances given, right? and आ वो balances ने जो कैपिटल एडजस्ट होने तो बाद उन्होंने बनने चाहिए. तो वो अकॉर्डिंगली बेटा आप सरप्लस और डेफिशिएंसी असरटेन की थी एंड जिदा सरप्लस बन रहा सीगा वो पैसे विड्रॉ कर लूगा एंड जिदी डेफिशिएंसी बन रही है वो उन्ना ही कैश जो आ होर ले आऊगा फर्म. गॉट इट. 5th तो थोड़े कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जिदे तुसी रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे एंड बैलेंस शीट भी बनाओगे. ठीक है. तो तुसी मेरे नाल ही सॉल्व कर लोगे सारे लेजर्स बना लोगे एंड यू विल हेल्प मी विद द कैलकुलेशंस एज वेल. ओके. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45. In this question they have given us Lisa, Monica and Nisha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. So beta ji ये उन्ना दी old ratio आ and on 31st March 2019 their balance sheet was as follows. So हो सकता थोड़े new editions 2019 दी जगह 2020 या 2021 होवे तो तुसी उस accordingly year adjust कर लियो. ठीक है. So balance sheet given आ fine. So balance sheet ਦੇ ਵਿੱਚ I can see employees provident fund जिन्हों असी distribute नहीं करना हुंदा important point. Then capitals given आ okay fine. Asset side भी सब कुछ given आ मतलब कुछ भी distributable given नहीं हैगा. Then उन्होंने additional information च सानू दस्या कि Monica retire हो रही आ fine. So Monica is retiring from the firm and the remaining partners decided to carry on the business. So remaining partner ने decide किया business carry on करेंगे. It was agreed land and building नू appreciate करना machinery नू depreciate करना. ठीक है. So revaluation का point हो गया. Next उन्होंने सानू एक point दिता कि 50% जो stock आ that was taken over by the retiring partner at book value. So stock दा 50% that is 5 lakh. So 5 lakh दा stock जो आ वो retiring partner ने take over कर लिया. तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट च जाऊगा.
एंड क्योंकि उन्होंने साफ साफ सानू लिख के दिता कि उन्हें बुक वैल्यू ते एक्वायर किया, सो रिवैल्यूएशन दे विच कोई भी अमाउंट नहीं जाऊगी। अगर स्टॉक की वैल्यू इनक्रीज डिक्रीज हो रही होंगी, उन्हें घट वैल्यू ते एक्वायर किया होंदा या फिर ज़्यादा वैल्यू ते, तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन च रिकॉर्ड कर दे डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पीडीडी गिवन आ 5% ऑन दी डेटर, सो डेटर्स के उत्ते प्रोविजन बना लांगे। देन उन्होंने कहा कि फर्म की गुडविल आ 3 लाख एंड मोनिका का शेयर एडजस्ट करना इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा, ये भी एडजस्ट कर लांगे गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन हैगा तो 2:1 ही उन्होंने न्यू रेशो आ, 2:1 ही उन्होंने गेनिंग रेशो आ, राइट। सो हेयर दे हैव गिवन अस दी कैपिटल एडजस्टमेंट। सो टोटल कैपिटल कितनी आ न्यू फर्म दी 27 लाख and which will be in the proportion of new profit sharing ratio of Liza and Nisha. For this purpose, current accounts of the partners were to be opened. So adjustment ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ through करनी ਆ current account ਦੇ through, and in this question we are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. ठीक है, so सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेने, राइट। सो 3 लाख फर्म की गुडविल आ, मोनिका का शेयर कैन यू टेल मी? सो मोनिका's शेयर विल बी 3 लाख इंटू 2/5 जिन्ना उहदा प्रॉफिट शेयर बन रहा सी बेटा। सो 3 लाख का 2/5 किता, इट विल बी 1,20,000। सो बेटा 1,20,000 की गुडविल असी एडजस्ट करांगे बाय डेबिटिंग लिजा एंड निशा। ठीक है, सो हेयर आई एम राइटिंग द एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, सो इट विल बी लिजा's कैपिटल अकाउंट debited Nisha's capital account debited to Monica's capital account. Okay, so already ਆਪਾਂ वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 1,20,000 and distribute करना in the ratio 2:1, so it will be 40 and 80, right? 40,000 and here it will be 80,000 and we will be preparing revaluation account. ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे revaluation account. So revaluation account is a nominal account, right? In case asset दी value decrease हो रही है, liability दी value increase हो रही है, आप debit करांगे, and अगर asset increase हो रहा, liability decrease हो रही है, आप credit करांगे। Okay? So let us see. First of all, they have given us कि land and building नु appreciate करना वा by 2,40,000. So value directly given आ, credit side record कर देंगे, land and building and the value is 2,40,000. नेक्स्ट तो कह रहे हैं कि मशीनरी नु डेप्रीसीएट करना बाय 10%, सो रिकॉर्ड का डेबिट साइड करांगे एंड 10% ना डेप्रीसीएट हो रही है, मशीनरी है 12 लाख दी, 10% हो गया 1,20,000। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक टेकन ओवर वाला तो रिवैल्यूएशन च जाऊगा नहीं। थर्ड पॉइंट आ पीडीडी वाज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। सो जो गिवन डेटर्स ने बेटा ਉਹਦਾ 5% करना, सो डेटर्स है गया 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना हो जाऊगा 20,000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट गुडविल का सी, ਉਹ ਤੋਂ नेक्स्ट पॉइंट सी कैपिटल एडजस्टमेंट का। सो आई गेस इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ वी आर गेटिंग प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट ਤੁਸੀਂ ओल्ड रेशो च डिस्ट्रीब्यूट करना वा लिजा, मोनिका एंड निशा, राइट। कैन यू टेल मी बेटा प्रॉफिट कितना बन रहा वा? 240 माइनस 140 ना, सो इट विल बी 1 लाख। रेशो इज
2:1, तो कितना आ जाएगा बेटा 40,000, 40,000 and 20,000, right? ठीक है, here you are supposed to write the total। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखा करो, ठीक। Now we will prepare partners capital account, okay? So now let us prepare partners capital account, ठीक। So partners कौन कौन ने, लिजा, मोनिका and निशा, लिजा, मोनिका and Nisha। And beta ji question given that Monica is retiring, okay? So capital account पहला normal prepare कर लेने हैं। So first of all we will write by balance brought down। So की capital balance is given ने question 14 lakh, 14 lakh and 3,60,000, 14 lakh, 14 lakh and 3,60,000। देन बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऊपर अपा असर्टेन किया 40 40 20, सो 40,000, 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट बेटा अपा गुडविल दी एंट्री, राइट, ओनू लेजर च पोस्ट कर दिए। सो एंट्री की सी लिजा निशा डेबिट हो रहा 80 एंड 40 ਦੇ ਨਾਲ 80,000, 40,000 एंड मोनिका क्रेडिट हो रही है 1,20,000 ਦੇ ਨਾਲ। सो कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा वो तो शो करना ਹੁੰਦਾ ना। सो बाय तुसी पूरा लिख लियो लिजाज कैपिटल अकाउंट बाय निशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड इधर कितना आ गया टू मोनिका, ओके। सो गुडविल भी ਆਪਾਂ इधर पोस्ट करती। उस तो बाद मैं देख रही हाँ कि कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल तो गिवन नहीं, देयर इज़ नो रिजर्व एंड देयर इज़ नो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड ऑल, ना कोई पुरानी गुडविल आ। बट एक पॉइंट सेकेंड गिवन सी दैट 50% ऑफ द स्टॉक इज टेकन ओवर बाय मोनिका। सो हेयर वी विल राइट टू स्टॉक एंड 50% बुक वैल्यू तो लेके गया। सो स्टॉक की वैल्यू गिवन है 10 लाख, ਉਹਦਾ 50% कितना हो गया बेटा 5 लाख, राइट। आई गेस ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ रिकॉर्ड करतियां। एंड बेटा जी रिमेनिंग जो बैलेंस आ अगर कुछ भी नहीं गिवन ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ट्रांसफर ਕਰਦੇ ਆ लोन अकाउंट। सो सब तो पहला ਆਪਾਂ मोनिका ਦਾ बैलेंस कैलकुलेट कर ਲੈਂਦੇ ਆ लोन अकाउंट ਦਾ, राइट। फिर ਆਪਾਂ कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। सो दिस इज 14 लाख plus 40,000 plus 80,000 plus 40,000 minus 5 लाख। सो ये बन रहा बेटा जी 10,60,000, राइट। फिर ना मैं एक लाइन छड़ के लिख रही हाँ टू बैलेंस सी डी, राइट। एंड बैलेंस सी डी च असीं की करना वा कैपिटल एडजस्टमेंट। एंड बेटा जी कैपिटल एडजस्टमेंट लिए टोटल कैपिटल तो गिवन ही है न्यू फर्म दी, राइट। कितनी कैपिटल गिवन है सानू क्वेश्चन 27 लाख। सो ये ਆਪਾਂ बेटा जी लिजा एंड निशा का शेयर कैलकुलेट कर लांगे, मतलब इन्हों न्यू रेशो असी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशो बन रही है 2:1। सो 27 लाख इंटू 2/3, 27 lakh into 1/3, right? So it will be 3 9s are 9 2s are 18 lakh and 9 lakh, right? So Liza da बन रहा 18 lakh and Nisha da बन रहा 9 lakh, right? इधर 18 है उधर 14 है।
सो आई गेस जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड आ रही है, लिजा दी तां, ठीक है, एंड निशा दी भी इस साइड ही आऊंगी. सो लेट अस कैलकुलेट 18 लाख plus 80,000 minus 14 lakh 40,000. So it will be 4 lakh 40,000, right? And then we have 9 lakh 40,000 minus 3 lakh 80,000. So it will be 5 lakh 60,000, right? Then बेटा जी तुसी टोटल कर दोगे अपने दोनों साइड्स में. टोटल लिखना भी बेटा इम्पोर्टेंट, ठीक है, दैट यू विल राइट योरसेल्फ. ओके, एंड ਇਹਦੇ नीचे डबल लाइन, ठीक. तो बनाएं बैलेंस शीट. एंड जो बेटा जी साडे कोल आ करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए आ ना, ये तुहानू पता ही है कि असी सेम साइड ते पोस्ट करते हैं बैलेंस शीट, ठीक है. सो लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. सो बेटा जो कैपिटल बैलेंसेस आ दैट इज 18 लाख एंड 9 लाख. सब तो पहला असी वो कैपिटल बैलेंसेस लिख लेने आ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, राइट, लिजा एंड निशा, which is 18 lakh and 9 lakh. And here we will write the total, that is 27 lakh. And Monica da beta ki likhange? Loan account. So Monica's loan account is 10 lakh 60,000, right? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ बैलेंस शीट देखो, द गिवन बैलेंस शीट, अगर कोई चीज़ चेंज होगी ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ चेंज कर देंगे, अदरवाइज एज सच लिख लांगे. सो दे हैव गिवन अस ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000. सो ट्रेड क्रेडिटर्स का कुछ भी चेंज नहीं होया, वी विल राइट एज सच 1,60,000. देन दे हैव गिवन अस बिल्स पेएबल, ठीक है, जिहदे कुछ चेंज होया तो मैनू दस दिओ, अदरवाइज वी विल बी कॉपिंग द सेम फिगर्स. So 2,44,000. Then they have given us EPF 76,000. Okay. ठीक. Then the capital C and we have already written that. Okay. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आ जाओ asset side. Asset side we have land and building. And land and building appreciate हुई सी 2,40,000 ਦੇ ਨਾਲ. So now we will write 12,40,000. Okay. Next we have machinery. Machinery का depreciate हुई सी 10% नाल. So 12 lakh minus 1,20,000. It will be 10,80,000. Then stock. Stock बेटा 10 lakh दा given आ, but ਉਹਦੇ चो 5 lakh जो आ वो Monica acquire कर चुकी है, right? So we are left with only 5 lakh. So we will write only 5 lakh. ठीक है. Next we have sundry debtors. So debtors given a 4 lakh दे, and इन्हां ते आपां एक PDD कैलकुलेट कीती सी ना ऊपर. So PDD सीगी 5% on debtors, that is 20,000. माइनस करांगे ते शो भी करांगे, okay? So it will be 3,80,000. Next given a bank, that is 40,000. तो सब कुछ लिख लिया. यस मैम, लेकिन हमें करंट अकाउंट भी लिखना है. वेरी गुड. सो करंट अकाउंट लिखांगे लिजा एंड निशा. ओके, कितनी कितनी वैल्यू है, लेट मी चेक. 440 एंड 560. 4,40,000, 5,60,000. It will be 10 lakh. So now tell me बेटा जी बैलेंस शीट दा टोटल कितना बन रहा? 42,40,000. Very good. This is the correct answer.
right? So 42,40,000 is the correct answer. Balance sheet match हो गया. The question is over. So let us start question number 46. So in this question, Vitaji, they have given us the balance sheet of A, B and C who were sharing profits and losses in proportion to their capitals. So beta capital ratio ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ profits and losses share कर रहे ਸੀगे. So can you tell me कि ratio कितनी बनूगी? 45:30:15. So 15 ਦੇ table ਤੇ अगर cutting कर रहे हैं तो की बन रहे हैं? 3:2:1. So this is their ratio, right? So then they have given us creditors, bills payable, so and so. So balance sheet is simple. कोई भी distributable चीज जो आ वो given नहीं हैगी. So retire कर रहे हैं B and the following adjustments were agreed to determine the amount payable to B. So can they out of the amount of insurance premium debited to P&L account, 1,000 be carried forward as prepaid insurance. So can you tell me कि prepaid insurance the nature asset हुंदी है या liability? You have learned this in class 11th. Very good, right? So prepaid insurance the nature की है asset. So इत्थे साडा asset create हो रहा, revaluation ਨੂੰ credit करांगे. Then कह रहे freehold premises ਨੂੰ appreciate करना, again asset increase हो रहा, revaluation ਨੂੰ credit करांगे. Then उन्होंने new provision ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ doubtful debts ਤੇ, that is brought up to 5% on debtors. Then बेटा जी 5% ਦੇ accordingly ਆਪਾਂ compare कर लांगे कि कितनी old provision given है, new provision कितनी बन रही है, whether provision increase हो रही है या decrease हो रही है. Then उन्होंने क्या machinery ਨੂੰ reduce करना by 5% and liability for workmen compensation to the extent of 1,500 would be created. So WCL create हो रहा, कोई reserve नहीं given हैगा, तो आ सारी liability दी amount असी किथे post करांगे? Revaluation account. Okay. Then they have given us the information regarding goodwill. So firm the goodwill are 18,000 and B's share of the same be adjusted into the capital accounts of A and C who will share future profits and losses in the ratio 3:1. So ਉਹਨਾਂ ਦੀ future ratio ਕੀ ਆ? New ratio is 3:1. So goodwill adjust कर लांगे. Then they have given us the total capital of the firm is 60,000 and ਉਹਨੂੰ ਵੀ new ratio ਚ ਅਸੀਂ adjust करना. That is actual cash to be paid or to be brought in by continuing partners. Means ਤੁਸੀਂ capital ਨੂੰ adjust करना and जो भी deficiency या surplus हो वो ਤੁਸੀਂ किदे through adjust करना? Through cash account. Okay. Then एक और additional information given है, जो retiring partner है B 5,000 in cash pay करना and balance जो आ असी ओदे loan account to transfer करना. Okay. Although in this question they have given us to prepare capital account and the balance sheet, but still अपन revaluation account बना लेने हैं because बेटा जी revaluation का profit and loss का capital account transfer करना ही है ना. ठीक है. सब तो पहले ना goodwill adjust करांगे. Firm the goodwill है 18,000. Can you tell me what will be the B's share? 18,000 into ratio they accordingly 2/6. Okay. So 2/6 करेंगे, it will be 6,000. Okay बेटा. So A and C नु debit करेंगे. Treatment of goodwill. So बेटा A, C to B. Amount is 6,000 and the gaining ratio will also be 3:1, right? So it will be 1,500 and 4,500. Okay. Now let us prepare revaluation account. Okay. So let us see. सब तो पहला given a prepaid insurance. So asset create होया
प्रीपेड इंश्योरेंस ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ which is 1000. okay, next freehold premises ਨੂੰ appreciate ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ freehold premises. can you tell me 10% कितना हो गया 5000. okay, next PDD 5% on debtors. so beta ji 10,000 का 5% कितना that will be 500 but already PDD कितनी given आ 200. so PDD साडी increase हो रही आ 300 नाल, that is why मैंने debit side post किया. okay, so next beta we have machinery be reduced by 5%. so asset दी value decrease हो रही आ, so कितनी amount नाल reduce हो रही आ, machinery is 24,000 and 24,000 the 5% it will be 1200. next given a WCL workman compensation liability create हुई आ, that we will also record on debit side and beta ji it is 1500. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ. ਸੋ ਨਾਓ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲਾਸ ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ. ਸੋ ओल्ड रेशो च डिस्ट्रीब्यूट करांगे A B C and the old ratio is 3:2:1. so tell me the amount of profit. 6000 minus 3000 it will be 3000. so 6 5s are 5 2s are 5 3s are. ठीक है जी, वैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ बेटा वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, पार्टनर A B C and beta who is retiring? B is retiring. okay, so first of all we will write the opening balances by balance brought down. so किन्ने balances given ने 45,000 30,000 and 15,000. right, revaluation profit लिख लेने हैं बेटा which is 1500 1000 and 500. okay, वो तो बाद गुडविल लिख लिए by A by C to B. A and C डेबिट हो रहा 4500 and 1500 नाल 4500 1500 4500 1500. ओके, सो आई गेस कि आप सारिया चीज़ा पोस्ट करतियाँ. राइट, तो उन्होंने क्या रिटायरिंग पार्टनर नू 5000 तो असी कैश च पे कर रहे हैं एंड रिमेनिंग जो आ उन्नी अमाउंट नाल असी उहदा लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. सो पहला रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कैलकुलेट कर लेने. 37 minus 5 it will be 32,000. right, then एक लाइन छड़ के मैं लिख रही हूँ बैलेंस CD. ओके, सो A and C दे विच असी कैपिटल एडजस्ट करनी है. टोटल कैपिटल कितनी गिवन है बेटा इस क्वेश्चन. टोटल कैपिटल गिवन इज 60,000. तुसी A and C चो कैपिटल एडजस्ट की 60,000 into 3/4 60,000 into 1/4 it will be 45,000
and 15,000, राइट। सो दिस टाइम बेटा जी जो भी डेफिशिएंसी या सरप्लस आऊगा असी कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना बिकॉज क्वेश्चन च गिवन सी। ओके सो 45,000 प्लस 4,500 माइनस, सो साडे कोल इस साइड बैलेंस बच रहा, सो वी विल राइट बाय कैश 3,000 एंड सी का भी इस साइड ही बन रहा वा 1,000। ओके सो इस कैश नूं असीं किवें एडजस्ट करांगे, ये कैश असीं की कर देंगे प्लस कर देंगे बिकॉज दिस इज द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी एंड ये साडा कैश अकाउंट दे विच बेटा प्लस हो जाऊगा बैलेंस शीट। ओके सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। बेटा बैलेंस शीट लिए की करांगे, सब तो पहला कैपिटल बैलेंसेस लिख लिए 45,000 and 15,000, capitals A and C 45,000 15,000, this will be 60,000 and then we have B's loan account। कितनी अमाउंट का लोन अकाउंट क्रिएट होया 32,000। ओके ठीक नेक्स्ट बेटा जी they have given us creditors 10,800, so हम सेम अमाउंट लिखेंगे 10,800। then they have given us bills payable, so bills payable given a 5,000, we will write the same amount। कोई न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, यस मैम WCL क्रिएट होया सी ऑफ 1,500, so we will write the same। नेक्स्ट बेटा अपने को हैगा वा कैश एट बैंक, राइट कैश एट बैंक साडे कोल अमाउंट आ 13,000 बट वी हैव पेड 5,000 टू बी, राइट गिवन सी ना 5,000 बी नू पे किया एंड पार्टनर्स कितना कैश लेके आ रहे हैं 3,000 प्लस 1,000 दैट इज 4,000। तो इनू एडजस्ट करोगे कैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। नेक्स्ट वी हैव गिवन डेटर्स, डेटर्स दी अमाउंट आ 10,000 एंड अपा बेटा जो पीडीडी डिडक्ट कर दियो न्यू प्रोविजन माइनस कर दिया हमेशा दैट इज 500, तो हमारे पास आ जाएगा 9,500। देन दे हैव गिवन अस स्टॉक 9,000, so we will write the same because stock कुछ change नहीं होया। then they have given us machinery, machinery 5% नाल decrease हुई थी ना 1,200 नाल, so 24,000 minus 1,200 it will be 22,800। okay next we have freehold premises जो 10% नाल appreciate हो गए सी, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी आ जाओ बेटा 55,000। सो आई गेस आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। कितना बन रहा? ओके वेरी गुड 1,09,300। गॉट इट? हमने पता क्या मिस कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस डालनी भूल गए हम, है ना। सो इन्हें तो बेटा तुसी सब तो पहला याद रखना हुंदा कोई नवी लाइबिलिटी क्रिएट हुई आ, कोई नवा एसेट क्रिएट होया। ओके